अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने ना सिर्फ फंक्शन को तारुफ किया था बल्कि इसके साथ साथ हमने एक कैलकुलेटर भी फंक्शंस की मदद से बनाना सीखा था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन के ज़रिए पैरामीटर्स पास कराना सिखाऊंगा ताकि जब भी प्रोग्राम के मेन फंक्शन में इस्तेमाल होने वाली वैल्यूज़ और वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन में उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने वही बेसिक लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ जो कि कुछ यूँ है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर और इंक्लूड क्या करेगा एक हेडर फाइल को आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड मेन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो एक मेन फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप का है और एंड पर वो क्या रिटर्न कर रहा है 0, यानी एक इंटीजर 0 रिटर्न कर रहा है, जो कि काफ़ी प्रोग्राम्स में मैं नहीं डालता लेकिन डालना चाहिए बहरहाल। और उसके बाद दोस्तों मैंने पिछले लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था, तो उसमें मैंने हर फंक्शंस को एक यानी फंक्शनैलिटी दी थी कि वो अपने वैल्यूज़ खुद ले ले या कि कोई और फंक्शन यूज़ करके हमने वैल्यूज़ ले ली थी। तो इस मतलब मैं मेन फंक्शंस को कहूँगा यार आप वैल्यूज़ ले लो और जो सम है या जो कुछ है आप उसके थ्रू डालें, यानी यानी वैल्यूज़ आप खुद दें अगले फंक्शंस को, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, लेकिन जो बेसिक कोर ऑपरेशन है वो मेन फंक्शन में होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो कि यूज़र की इंटर की गई दो वैल्यूज़ को जमा करता है। तो मैं फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करूँगा, तो फंक्शन को मैं आपके सामने डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन मेन से ऊपर ही बना लेता हूँ ताकि मुझे प्रोटोटाइपिंग ना करनी पड़े जो कि मैंने पीछे टॉपिक्स में की थी, ठीक है। वो है वर्ड, ठीक है, सम, यानी सम के नाम से फंक्शन बना दिया और मैं वही उसी तरीके से उसके सिंटैक्स बनाता हूँ, ठीक है। हमारा एक फंक्शन वर्ड यानी वर्ड टाइप का सम फंक्शन का नाम है वो बन गया। तो यहाँ तो सब ठीक हो गया, लेकिन मैं फंक्शन में वैल्यू कैसे पास करूँगा, ठीक है। ये तो सम वाला फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैं मतलब कर देता हूँ सी आउट द सम इज, तो मैंने कहा था मैं मेन फंक्शन से वैल्यूज दूंगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन से वैल्यूज इसको किस तरीके से दूंगा, ये कैसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को किस तरह वैल्यूज मिलेंगी, तो वैल्यूज जो हैं वो मैं पैरेंथेसिस की मदद से पास करूंगा, यानी ये जो स्टेटमेंट ही इसके अंदर आएगी लेकिन वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर आएगी। यानी जो फंक्शन को डिफाइन किया ना, जो ब्रैकेट बनाते थे मेन के बाद, तो आप लोग सोचते रहे होंगे यार मेन के बाद ये ब्रैकेट किस काम के लिए होते हैं। तो दोस्तों इसका एक काम तो ये है कि ये इसमें वैल्यूज़ भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी बात कर रहा था कि इसमें वैल्यूज़ कैसे पास करेंगे। तो दोस्तों इसमें वैल्यूज़ बिल्कुल वैसे ही पास करते हैं, यानी इसमें पैरामीटर्स वैसे ही पास करते हैं जैसे वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं, मतलब इंट फर्स्ट नंबर, ठीक है, और इसी तरीके से इंट सेकंड। और ये बिल्कुल आपने इसी तरह की कंडीशन देखी होगी फॉर लूप में, ठीक है। तो मैंने दो यानी वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं जो कि मेन फंक्शन से आने वाली वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ द सम इज की बजाय लिख दे सकता हूँ सी आउट फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ स्ट्रिंग बना देता हूँ, यानी जिस तरह पहले कैलकुलेटर्स में बनाता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं सेकंड दोनों को जमा करके यहाँ मैं इनकी इक्वल का साइन भी डाल देता हूँ ताकि इनकी पहले वैल्यूज हो फिर उनके दरमियान इक्वल का साइन हो, इज इक्वल टू। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब इस फर्स्ट को सेकंड में ऐड करो या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करो तो वैल्यूज ऑलमोस्ट एक जैसी आती हैं। तो वो ऑप्शन भी मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि दोबारा हमें जब हम प्रोग्राम बनाए तो हमें इस तरह की कोई ना हो, यानी सबकी ना हो। तो इसी तरह मैं कर लेता हूँ प्लस, ठीक है, ठीक है।
फर्स्ट और इसके बाद मैं इन दोनों का सम भी कर लेता हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा तो फर्स्ट की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो मैंने कहा था ये मैं मेन फंक्शन के थ्रू करूँगा या किसी और फंक्शन के थ्रू इसे पास कराऊंगा। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है मेन फंक्शन ही इसको वैल्यू पास करे, कोई फंक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके एंड पर मैं एंड लाइन भी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो भी बने प्रोग्राम अच्छा सा बने। ठीक है, मैंने इसे सेव भी कर लिया। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जी सम। ठीक है, इसको मैंने मेन फंक्शन से कॉल कर लिया। ठीक है, ये तो है मेन फंक्शन से कॉल कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचेंगे कि यार इसमें वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो जहाँ मैं सम को करूँगा यानी कॉल करूँगा तो उसी के साथ ही मैं इसको वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र कर दूँगा। मतलब मैं ये कर देता हूँ 11 और 12। ठीक है, अब इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा 11 + 12 इज इक्वल टू 12 + 11 यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर जो भी हैं, ठीक है, उनका सम आ गया 23। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे ये मेन फंक्शन से सम को हमने कॉल किया, ठीक है, प्रोग्राम मेन फंक्शन पर स्टार्ट होगा जब जहाँ सम वाली लाइन आएगी। ठीक है, तो ये सम को कॉल करेगा, तो जैसे ये सम को कॉल करेगा साथ ये वैल्यूज यानी 11 और 12 भी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब ये वैल्यूज ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो ये वैल्यूज यानी पहली वैल्यू बतरतीब फर्स्ट पर चली जाएगी, दूसरी वैल्यू सेकंड पर चली जाएगी, और अगर तीसरी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जो कि है कोई भी हो सकती है, मतलब करैक्टर या कोई भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या कुछ और मैं यूज़ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इंटीजर में ही कर लेता हूँ, इंटीजर 0। ठीक है, तो यहाँ मैं एक और वेरिएबल भी इनसे ले सकता हूँ, इंटीजर 3। ठीक है, तो ठीक है, तो 3 की वैल्यू मैंने प्रिंट करानी है तो ये मैं करा देता हूँ। तो अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने इंटीजर यहाँ नहीं देना था बल्कि नेक्स्ट में देना था। यहाँ मैंने गलती से सिर्फ करना था, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करनी थी। ठीक है, तो 3 यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो मेरा ये जो आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आप 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो मैं 2 से ज़्यादा इस मरतबा करने वाला नहीं हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस तरीके से आप वैल्यूज़ इसको पास करा सकते हैं मेन फंक्शन से। ठीक है, तो ये तो हमने अपनी मर्ज़ी के नंबर यानी कांस्टेंट नंबर दे दिए हैं जो कि सम फंक्शन को हमने दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ी सी मर्ज़ी यूज़र की भी होनी चाहिए, यूज़र की मर्ज़ी का वेरिएबल होना चाहिए, और यूज़र की मतलब वेरिएबल तो चलो प्रोग्राम में हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यूज़र की मर्ज़ी के नंबर्स भी तो जाने चाहिए मेरे अगले फंक्शन की तरफ। तो अगर यूज़र की मर्ज़ी के चाहिए तो फिर हमें वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, मेमोरी में लोकेशन चाहिए होगी तो वेरिएबल डिफाइन किस तरह होते हैं वो आप लोगों को पता है। तो 2 वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट a एंड b। ठीक है, इंटीजर टाइप है, और मैं कह देता हूँ सी आउट कर देता हूँ। तो उसमें कहता हूँ प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको एंड लाइन करता हूँ और लाइन ख़त्म करके इसमें लिखता हूँ फर्स्ट नंबर और फिर मैं दूसरा कर लेता हूँ ठीक है, तो इनके साथ साथ मैं इनकी एयरपोर्ट भी ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि यूज़र ए, ठीक है, पहला वेरिएबल की इनपुट ले लिया, दूसरी भी ले लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ CMB। ठीक है, और चूँकि ये कर लिए हैं तो अब मैं चाहता हूँ कि
ये कांस्टेंट की बजाय ये वैल्यूज़ में यूज़र वाली पास करूँ फंक्शन को, यानी जो यूज़र एंटर करेगा उसको ही हमें मिले। तो ये करेगा क्या? तो जैसे ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो ये पहला नंबर यानी ए, यानी ये वाला ए, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर को वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा, पैरामीटर पास करेगा, ठीक है, ठीक है। और ये बी है वो सेकंड नंबर को। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले यानी मेन फंक्शन में ये होगा कि ये दो यूजर्स के वैल्यूज लेगा, ठीक है, ठीक है, जो यूजर करेगा और एंटर करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सम फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड जो यानी वेरिएबल्स हैं, जो उस फंक्शंस की हद तक वेरिएबल्स हैं, बैर वो काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनको वैल्यूज पास कर देगा। तो आए प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं कुछ इश्यूज तो नहीं है इसके अंदर। तो ये थर्ड वाला मैंने वेरिएबल तो ख़त्म कर दिया लेकिन ये पड़ा हुआ था, तो अब रन करते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर एंटर टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज 7, सेकंड नंबर इज 9, 7 + 9 and 9 + 7 is 16, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्पेसेस ज़्यादा दी दी हैं, उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा डिसेंट लगे। तो इस तरीके से हम यूज़र की वैल्यूज़ भी कर देते हैं। तो अब सवाल जो है कि फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे, यानी हमें वैल्यूज़ पास करने की ज़रूरत क्यों आई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दो और वेरिएबल डिफाइन कर लूँ, ठीक है। थोड़ा प्रोग्राम को और लंबा कर लेता हूँ, C and D, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है, A और B तक, ठीक है, फंक्शन को कॉल भी कर लिया, ठीक है। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ आए। तो मैंने C और D भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि सब में C और D को भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं उनकी वैल्यूज़ भी दे देता हूँ C और D को। C = 16, 13, बल्कि मुझे चाहिए था कि मैं और वैल्यूज़ ले लेता यूज़र से, लेकिन मैं प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। C = 13, D = 14, ठीक है। तो आए मैं इस तरह करता हूँ कि इस मरतबा A B के बाद मैं इस तरह करता हूँ C D को भी यानी सम फंक्शन को देता हूँ, ठीक है। तो 5, पहला नंबर 5A, सेकंड नंबर 6 यानी B। तो 5 + 6 and 6 + 5 = 11। और जो हमारा CD है 13 + 14 और 14 + 13। तो दोस्तों हुआ ये है कि इस मरतबा तो हमने 4 वेरिएबल रखे, ठीक है। तो दोस्तों जब भी सम फंक्शन कॉल होगा तो जो भी वैल्यूज हम उसे पास करेंगे वो उसके मुताबिक काम करेगा। फर्स्ट कभी ये नहीं कहेगा यार मैं पहले ए लेता था, अब मुझे B दिया, आपने C दिया, D दिया, जो मर्जी हम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यानी सम हमारा एक यूनिवर्सल फंक्शन बन गया जिसको हम जो वैल्यूज देना चाहेंगे दे देंगे, ठीक है। तो जब भी हम कोई दो वेरिएबल आपस में ऐड करना चाहेंगे तो हम इस फंक्शन को उन वेरिएबल्स के पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक है। तो और हमारा फंक्शन बिला झिझक ये काम करेगा, यानी यही तो फंक्शंस की मेन खूबसूरती है, ठीक है। और इससे न सिर्फ हमारा टाइम बचेगा बल्कि इसके साथ हमारा कोड भी काफ़ी सारा बचेगा, हमें काफ़ी कोड नहीं लिखना पड़ेगा और इस तरह हमारा प्रोग्राम मॉड्यूल्स की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। और दोस्तों अब मैं इस कैलकुलेटर वाला जो काम शुरू किया इसको मैं एंड तक लेकर ही जाता हूँ, ठीक है, सम तक मैं लेकर आया हूँ। तो मैं इस तरह करता हूँ CD को फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम जो शॉर्ट है वो शॉर्ट ही रहे, ठीक है। और मैं इस तरह करता हूँ कि जो सम है इस फंक्शन को नीचे ले आता हूँ, उसको मेन के नीचे ले आता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा खूबसूरत हो जाए। तो मैं ऊपर क्या करूँगा, तो मैं ऊपर इस तरह करूँगा कि सम फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग कर देता हूँ। तो सम फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग कैसे होगी, ये पूरा सम फंक्शन का लिख कर इसके एंड पर सेमीकोलन, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है। 5 6 5 6 11 और 6 + 5 = 11, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बड़े अच्छी तरीके से रन हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन भी करूँ, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। जिस तरह मैंने सम बनाया इस तरह मैं सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ मैं कुछ कोड डिलीट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो सब्ट्रैक्शन वाला है तो इसमें मैं कोई वेरिएबल रख सकता हूँ, मतलब एंड 3rd एंड 4th, ये हमारी अपनी
यानी है, यानी मैं थर्ड को इस तरीके से ना लिखूँ बल्कि इसी तरीके से लिखूँ ताकि आप लोगों की भी कोडिंग की जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप कुछ गलतियाँ कम करें। ठीक है, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो अपने यानी स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ, सब्ट्रैक्शन में क्या करता हूँ, सी आउट थर्ड, ठीक है, और उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ माइनस के साइन भी डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि फोर्थ को उसमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इक्वल का साइन देता हूँ इस फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इनका सम भी प्रिंट करा देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको एंड लाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस तरह करता हूँ कि ये सब जो सब्ट्रैक्शन वाला मैंने फंक्शन बनाया है इसकी मैं प्रोटोटाइपिंग भी ऊपर कर दूँ। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ कि इस तरीके से कॉपी करके ऊपर प्रोटोटाइपिंग करता हूँ, और इसको मैं इस तरह करता हूँ कि सब फंक्शन में कॉल भी करता हूँ। थर्ड के लिए ए बी उसे ट्रांसफ़र करूँगा तो वो समझ जाएगा कि इन्हीं ए बी को मैंने प्लस और माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सब में माइनस लिखना था, और अगर मैं चूँकि मैथ में रोला ये होता है 5 में से 6 निकालो -6 आता, -1 आता है, 6 में से 5 निकालो तो 1 आता है, यानी ये बड़ा रोला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक और लाइन बना के उसमें इस करूँगा कि थर्ड को फोर्थ बना दूँगा। अच्छा जी जनाब, ये इधर हो गया। ठीक है, और ये इस तरह कर देता हूँ कि फोर्थ को थर्ड की जगह लिख देता हूँ और फोर्थ की जगह थर्ड को लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि दोनों तरीके से जो मैथमेटिक्स है वो हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने प्रोटोटाइपिंग भी कर दिया। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि एक और फंक्शन है सब्ट्रैक्शन का, तो वही वैल्यूज चली गई हैं, उसमें भी रोला नहीं डालना, बल्कि हम जो पैरामीटर पास करना चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, वो अगला है उसमें थर्ड फोर्थ भी लिख दिया, उसकी जगह अगर मैं फर्स्ट सेकंड भी लिखता तो कोई इतना रोला नहीं था। काम हमारा अच्छे तरीके से रन 5 6 5 6 11 6 5 11 5 - 6 -1 6 - 5 = 1। ठीक है, तो ये तरीका था। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें भी ए बी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कोई रोला नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, प्रोग्राम भी मेरा, कंप्यूटर भी मेरा, तो मुझे किसी तरह से टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं इस तरह करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का भी एक बना लेता हूँ। तो उसका मैं इस तरह करता हूँ कि इस मरतबा फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करता हूँ ताकि हमारा जो सीक्वेंस जा रहा है वो चलता रहे। पहले मैं प्रोटोटाइपिंग कर लेता हूँ फिर फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, हालांकि मुझे पहले फंक्शन बनाना चाहिए और फिर प्रोटोटाइपिंग करनी चाहिए। बहरहाल मैं इस तरह करता हूँ कि इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें डाल देता हूँ जनाब वॉइड टाइप का एक मल नाम का बनाता हूँ। मल वैसे यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहरहाल मैं यूज़ कर लेता हूँ, आपको भी करना चाहिए बहरहाल। ठीक है, इंट फर्स्ट, ठीक है, और इंट सेकंड, और इसकी जिस तरह प्रीवियस प्रोटोटाइपिंग ये उसी तरीके से करें ताकि बाद में इशू ना आए। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, ए को बी से करो या बी को एक से करो, वैल्यूज़ एक जैसी आती हैं। लिहाजा मैं जहाँ प्लस है वहाँ मैं कर देता हूँ स्टैटिक, और इस तरीके से मैंने अब रन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई गलती ना की और मुझे ये टेंशन लग रही है, तो नहीं, हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से रन हुआ है। 5 जमा 6 या 6 × 5 6 × 5 = 30। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस प्रोग्राम में डिवीजन को भी लेकर आता हूँ। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एक जैसा यानी कम्बिनेशन होता है, मतलब 5 को 6 से डिवाइड करो तो वो आ जाता है कोई 0.87 या 0.89 जो भी आता है। ठीक है, और इसी तरीके से 6 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट कुछ आता है,
तो इसमें डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन की तरह। तो इसी तरह का मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं सब्ट्रैक्शन की बजाय वो लिख लूँगा डिवीजन, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ इसमें मैं यूज़ करता हूँ, प्रोटोटाइपिंग ऊपर करनी होगी, ठीक है। तो इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि थर्ड फोर्थ में डिवीजन का साइन डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जल्दी से बन जाएगा। और यहाँ से मैं सब्ट्रैक्शन वाले को कॉपी करके इसकी प्रोटोटाइपिंग करता हूँ डिवीजन की, और यहाँ थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग कर लिया 5 6, ठीक है। तो डिवीजन को मैंने मेन फंक्शन से कॉल नहीं किया, जब तक मैं इसको मेन फंक्शन से कॉल नहीं करूँगा ये नहीं रन होगा, ठीक है। ठीक है, मेन फंक्शन से मैंने डिवीजन को कॉल करना, मैंने मेन को ही कर दिया, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। 5 6 5 7 सॉरी हो गया, तो आंसर हमारे सामने आ गया जो कि करेक्ट है। 5 को 7 से डिवाइड कर 0, 7 को 5 से डिवाइड कर 1। अब आप बात करेंगे रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर वाला जो इशू है वो मैं यूज़र के लिए छोड़ देता हूँ। यूज़र को भी, आपको भी ट्राई करना चाहिए। मैं इस तरह करता हूँ, इस प्रोग्राम में थोड़ी खूबसूरती लेकर आता हूँ, ठीक है। जहाँ मैंने सम वाला कॉल किया ना, वहाँ मैं ले देता हूँ द एडिशन, ठीक है। और इसको मैं एंड लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और द एडिशन इज, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, और इसी तरीके से सब डिवीजन सब्ट्रैक्शन का कर लेता हूँ, द सब्ट्रैक्शन इज, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मैं कर लेता हूँ, और इसके साथ ये भी लाइन लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ जनाब डिवीजन को, इसको मैं रन कर देता हूँ 5 और 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फिट हो गया, डिवीजन का भी शो हो गया। मैं इस तरह करता हूँ, ये जो फालतू स्पेस हैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि और खूबसूरती हो। तो जैसे कि हम पिछले प्रोग्रामों में इस तरह करते थे कि यूज़र के वेलकम इंटरफेस देते थे, मैं चाहता हूँ मेन फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हो तो इंटीजर ए बी के बाद यानी फ़ौरन इस तरह करे, या इनसे पहले कर दे, वेलकम को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, जो कि यूज़र को वेलकम करेगा। तो वेलकम फंक्शन की क्या फिल्म है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ मैं वेलकम बना देता हूँ, ऊपर प्रोटोटाइपिंग कर लेता हूँ वर्ड वेलकम, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लूँगा, मेन से मैंने कॉल किया, नीचे मैं सबसे एंड पर वर्ड डालूँ या यहाँ पर डाल देता हूँ वेलकम की, वेलकम, ठीक है। और इसमें इस तरह करता हूँ कि पहली लाइन पे सी आउट करता हूँ वो जो स्टैटिक बहुत सारे डाला करता था, ठीक है। और इसमें मैं एंड लाइन को भी कर देता हूँ, ठीक है। और इस मतलब मैं इस तरह करता हूँ वेलकम टू द कैलकुलेटर वर्जन 1.01, ठीक है। और इसके बाद मैं दोबारा उसी तरह लाइनों को लेकर आता हूँ, ठीक है, और मैं इनको रन करता हूँ, ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम का देखें एक अच्छी सी इंटरफेस है। ये स्टाइल थोड़े बढ़ाने चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। यहाँ तक तो कम से कम लेकर हम आए ना, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम खूबसूरत लगेगा। तो जैसे कि हमने वेलकम किया था इसी तरीके से मैं चाहता हूँ एग्जिट पर भी आए, द प्रोग्राम इज एग्जिटिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग, एंड जो एंड पर यूज़र से रिक्वेस्ट करता होता हूँ, वेल मैं इस तरह करता हूँ कि एग्जिट को यहाँ से कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जिट को कॉल किस तरह करनी है, जिस तरीके से मैंने वेलकम को कॉल किया था, यानी हम अपने कोड में इसको कॉल कर लेते हैं जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड प्लस सेमीकोलन। फंक्शन का नाम ऊपर प्रोटोटाइपिंग मैंने कर दिया है, तो लिहाजा मैं नीचे वर्ड
एग्जिट, ठीक है। तो इसका मैं फंक्शन की शेप दे देता हूँ, इसके अंदर मैं उसी तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। लाइनें डालता हूँ, सी आउट द प्रोग्राम इज एग्जिटिंग नाउ, थैंक यू फॉर यूजिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अस आल्सो, ठीक है। ये करके इसको एंड लाइन कर देता हूँ, और ये जो स्टैटिक है इनको मैं और बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा नफीस हो जाए। तो अब आप कहेंगे यार पहले वाली लाइनें ज़्यादा फिट, इस पर स्टैटिक ज़्यादा आ गए हैं, तो ये बुरा लगेगा। तो बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि आप लोग हम इसी तरीके से तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, कोई इशू ना आ जाए। नहीं हुआ, 5 और 6 2 नंबर मैंने इंटर किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने वेलकम किया, फिर उसके बाद इसने डिवीजन सारा कुछ किया, तो रिमाइंडर वाला काम मैंने यूज़र पर छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ तक करते हैं, और नेक्स्ट में हम फंक्शन से वैल्यूज़ रिटर्न कराएंगे ताकि हम उन्हें बाद में यूज़ भी कर सकें। ये तो नहीं है कि हम सिर्फ फंक्शन को वैल्यू दें और फंक्शन हमारे कुछ वैल्यूज़ ना दे, सिर्फ प्रिंट करे और जान छुड़ा लें, बल्कि हम चाहेंगे कि उसे मेन प्रोग्राम के अंदर लेकर आएँ और उसे बार बार यूज़ करें, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ।